नमस्कार साथियों, आपका एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है साथियों। आज आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। साथियों, लाइक शेयर तो आपका बनता ही है, हम आपके लिए इतना करें तो आप हमारे लिए लाइक कीजिए और इस एजुकेशन अड्डा को शेयर कीजिए मित्रों के साथ। इतना काम तो कर ही सकते हो ना आप हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक देखते हैं, क्या कुछ हम अध्ययन करने वाले हैं, क्या कुछ हमारे एग्ज़ाम में आता है। जिस साथ बात करते हैं, बैक्टीरियोज है। बैक्टीरियोज क्या है आप बताइए। बैक्टीरियोज है एक वायरस जो जीवाणु पर भक्षण करता है। बैक्टीरियोज एक वायरस है जो जीवाणु पर भक्षण करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। बैक्टीरियोज एक मतलब वायरस, जीवाणु मान लीजिए आप, जीवाणु कह सकते हैं, हम इसको भक्षण करता है। फिर आगे इसमें दे रखा है एसिप्रीन साधारण नाम। एसिप्रीन का साधारण नाम बोला है। एसिप्रीन का साधारण नाम क्या होता है साथियों, आप बताइए क्या नाम हो सकता है एस्प्रिन का साधारण नाम। एस्प्रिन का बोला है, एस्प्रिन का साधारण नाम होता है एसिटिल सिलेटिड एसिड। मतलब ये एसिड अम्ल की बात कर रहा है, किस प्रकार का अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बात करा है फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि फ्रियोन का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। साइंस का आज हम क्विज कर रहे हैं। इसमें वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो आप बताइए कौन सा जीव होगा जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। इनमें से एक है जो मॉनिटर करता है, बाकी नहीं करता है, लाइकॉन। ये लाइकॉन है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा SO2। SO2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस, इसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्न में से कौन सी है। तो आप गैस को तो आपको पता ही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ऑटोमोबाइल वगैरह इनमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है। तो कौन सा डालता है, जल वाष्प पर या ज़्यादा डालता है। इसका फॉर्मूला CO2 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है। तो किसका पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा फाइनल आंसर। आगे बात करते हैं। एलिसा परीक्षण द्वारा किसके निदान करते हैं। एडस के प्रतिरक्षी रोगी का। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एडस के जो प्रतिरक्षी होते हैं ना, वो इसका निदान करते हैं। किसका निदान करते हैं, एलिसा परीक्षण का निदान करते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दो दो तत्व बताइए जो बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। तो कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये तो साइंस के हर स्टूडेंट को पता होता है कि किस में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रमुख माने जाते हैं। बाकी कार्बन और नाइट्रोजन इनका इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये एक अलग मैटर हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से दो तत्व कौन से जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका फाइनल आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। साथियों, चैनल को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। हम आपको नए नए फीचर अपडेट लेके आएंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें चीनी के उत्पादन में उत्पोत्पाद शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ की होती है। तो इसमें किसकी होती है, एल्कोहल, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, शराब कह सकते हैं। शराब एल्कोहल की बात करता है। आगे चलते हैं। इसमें कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। तो आपको पता होगा कि अम्ल तो एक अलग लिक्विड होता है, वो अलग चीज़ होती है, अम्ल से नहीं हो सकता। एसिड मतलब इस एसिड से नहीं हो सकता, जो एसिटिक एसिड होता है उससे नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक से नहीं होता। तो किससे होता है, फास्फोरिक एसिड से होता है। फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। हीलियम में भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। क्या कारण है कि हीलियम गैस से ये भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, तभी तो ऊपर आसमान में अपनी उड़ता रहता है।
तो आगे बात करते हैं साथ। इसमें गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह क्या है, एक अंधार है, वह अधरा है, वह एक अधरा है। इसका फाइनल आंसर अधरा हो जाएगा। इसकी सिरका की बात करें, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, तो एसिटिक अम्ल का होता है। ये पहले भी हमने इसका अध्ययन किया है, एसिटिक अम्ल इसका फाइनल आंसर होता है। जी साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ रहा है। इसमें जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता, तो किसका नहीं होता है, कंकाल का होता है। सूंजी जनन, ये थ्री चीज़ तो ये तो रहती है कॉमन। इसमें ये तंत्रिका है ना जी साथियों, आपको मैं थोड़ा स्लाइड को जूम करके बता देता हूँ। इसमें तंत्रिका होती है, तंत्रिका ये एक भिन्न होती है। तो आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंकोशी के शोषण के उत्तरदायी होती है, कौन सी होगी आप बताइए। इसमें आंसर दे रखा आपको सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, जिसमें कितने 38 एटीपी होते हैं, यह मोस्टली होती है। इसको आप अध्ययन कर लीजिए। इसमें दो एटीपी अलग होते हैं, फिर जो डीएनए के रूप में कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। आगे चलते साथियों, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा कि फोटोग्राफी में एक तो लाल रंग होता है, एक नीला रंग होता है, एक हरा रंग होता है। इसमें आप यूँ याद कर लीजिए, लाल को आर से याद कर लीजिए, नीले को जी से, ये सॉरी दोस्तों, ग्रीन को जी से, और नीले को क्या बोलेंगे, बी। तो इस फॉर्मूले को कैसे याद करोगे आप, RGB नोट कर लीजिए, RGB से ये क्लियर हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन कौन से रंग होते हैं, तो लाल, नीला, हरा, RGB होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, तो आपको पता होगा कि विटामिन ये सी होता है, ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। और सभी विटामिन ए है, विटामिन के की बात कर ले, विटामिन डी की, विटामिन ई की, ये सभी हमारे शरीर में भंडारित होते हैं। विटामिन सी है, ये शरीर में भंडारित नहीं होता है। हमें स्वच्छ और अच्छा रहने के लिए क्या करना होता है कि आंवले का हमें उपयोग करना चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए दैनिक रोज प्रक्रिया में। आंवला हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होता है। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। इसमें यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो कौन सा कार्य नहीं होता है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। आगे चलते हैं साथियों। प्यारे साथियों, चैनल को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। वो हमारा आपसे इतना ही अनुरोध है, बाकी और भी आपको अपडेट देते रहेंगे हम, जो भी हमारी क्लास वगैरह होगी। इसमें साथियों बात कर रहा है न्यूक्लियस के बाद DNA कहाँ मिलता है, तो इसमें आपको पता है जो तो बता सकता है, जिसको नहीं है वो अभी नोट कर लीजिए कि क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रमुख होता है। इसमें होता है न्यूक्लियस के बाद DNA में। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं, किसको कहते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को एटम बम कहते हैं। एटम बम, एटम बम किसे कहते हैं, एटम बम, एटम बम हम कहेंगे, किसको कहेंगे, लाइसोसोम को, LIO, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे, एटम बम, एटम बम लाइसोसोम को कहेंगे। आगे चलते साथियों। टेक्चर आयोडीन, किस में आयोडीन का घोल होता है, तो किसका होता है, पोटेशियम का, ये पोटेशियम आयोडाइड का होता है। तो साथियों इसमें मार्स गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसके बारे में बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है। दाने का खेत होता है, इसमें धान का खेत होता है। किसका खेत होता है, मार्स गैस, मतलब मार्स गैस ये एक प्रकार से हम फसल की बात कर सकते हैं कि किसका उत्पादन करती है, किस क्षेत्र में करती है, तो धान के खेत में करती है ये मार्स गैस। इसको हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। अब ये इसमें आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में उपयोग करता है, तो कौन सा रसायन होता है जो फल को पकाने में उपयोग करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, शुष्क बर्फ, कौन सा फाइनल आंसर है, शुष्क बर्फ। ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 इसमें राइट शो हो रहे हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल भारी होता है। क्या होता है, समुद्री जल
भारी होता है, मतलब वेट में क्या होता है, वेट में प्लस होता है, ये वेट में प्लस, वेट में ज़्यादा होता है। इसी वजह से समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान हो जाता है। मृगमरीचिका का कारण है, तो क्या कारण है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक मतलब ये मान लीजिए प्रकाश है, यहाँ से ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूर्ण आंतरिक हो रहा है, मतलब पूरे एरिया पे हो रहा है, तो सूर्य का प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, इसके कारण मृगमरीचिका का प्रमुख कारण माना जाता है। आगे चलते हैं। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहा किससे प्राप्त करते हैं, हम हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, हेमेटाइट से प्राप्त करते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो साथियों आप बताइए कमेंट बॉक्स में करके। ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बताने होंगे, कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कौन सा आंसर होगा इनमें से, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए साथियों, कमेंट में, यहाँ पे नहीं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, यह भी कमेंट में बताना है। ये आपको कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट में बताना है। और दूध की शुद्धता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा, ब्यूटीमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर, ये भी आपको कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट में बताना है प्यारे साथियों। निम्नलिखित में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, जनसंख्या वृद्धि, पृथ्वी के अंदर का तापमान, भूकंप की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, यह भी कमेंट। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता व जड़। इसमें साथ क्या होगा, ये गति का जड़त्व होगा, मतलब गति होती है ना ट्रेन की, तभी तो ये साइंस में हम पढ़ते हैं घर्षण बल वगैरह, उसकी बात करता है, गति का जड़त्व होगा। इस साथियों धन्यवाद, आज आपने बहुत ही अच्छा सहयोग किया, इसी प्रकार आपका प्यार यूँ ही हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।